आज हम लोग बात करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में। आईपी यूनिवर्सिटी का क्या प्लेसमेंट है, आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया क्या है, कैसे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कितने मार्क्स लाना पड़ता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्या रैंक होना चाहिए, क्या प्लेसमेंट है, कटअप क्राइटेरिया क्या है, इन सब के रिगार्डिंग हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। दिल्ली से हैं आप बेसिकली तो ये आपको पता होना चाहिए 85% कोटा दिल्ली के बच्चों के लिए होता है और 15% कोटा अदर स्टेट के बच्चे के लिए होता है। तो हम लोग अब बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप समझिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th मोस्ट पीसीएम में 55% आपका होना नेसेसरी है। अगर आप एससी और एसटी कास्ट से हैं तो दो कास्ट के लिए ही 5% रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अगर आप डिफेंस प्रायोरिटी से हैं, डिफेंस प्रायोरिटी किसी भी डिपार्टमेंट से हैं डिफेंस में, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। +2 में आपका 50% भी होगा, तो डिफेंस प्रायोरिटी से हैं तो आप यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आपका जेईई मेंस एपीयर नेसेसरी होना चाहिए। जेईई मेंस में आपका कोई भी मार्क्स आता है तो आप यहाँ के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ के सारे कॉलेज के बारे में। दो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यूएसआईसीटी जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, सेक्टर द्वारका में ही स्टडी होती है, तो यूएसआईसीटी का पढ़ाई टोटली द्वारका में ही होता है यूनिवर्सिटी कैंपस में। दूसरा जो गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुआ वो था यूएससीआर के नाम से, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक के नाम से ये ब्रांच ओपन हुआ था। 2021 में ओपन हुआ। तो ये दो कॉलेज गवर्नमेंट हैं, बाकी जो है बाकी आईपी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं, यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लेकिन उससे अफिलिएशन मिला हुआ है और कॉलेज है। जैसे कि मानते हैं कि अग्रसेन का नाम सुना होगा, सूरजमल का नाम सुना होगा आपने, ये सब अच्छी रैंकिंग के कॉलेज आते हैं, प्राइवेट में भी अच्छी रैंकिंग है इनकी। बात करेंगे मेन कैंपस की। मेन कैंपस में कौन कौन से कोर्सेस हैं। मेन कैंपस में अगर यूएसआईसीटी की बात करेंगे तो यूएसआईसीटी में आप कंप्यूटर साइंस से वहाँ बीटेक कर सकते हैं, आईटी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है। इन ब्रांच से आप वहाँ पे बीटेक कर सकते हैं। तो वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड वहाँ पे शो हो रहा होगा, तो 6 ईयर का कोर्स होता है वो। उसमें आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको 6 ईयर करना है। आप 4th ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद आप प्लेसमेंट लेके यहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट है कि आपको एमटेक करना है, ठीक है, आपको 6 ईयर का कोर्स करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास डायरेक्टली आप 4th ईयर के बाद इसे यहाँ से प्लेसमेंट लेके यहाँ से आप निकल सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद। तो नेसेसरी नहीं है कि आपको 6 ईयर का ही कोर्स करना होता है। यहाँ पे सेम कैंपस की बात करेंगे, सेम कैंपस में नाम चेंज हो जाता है केमिकल इंजीनियरिंग के नाम से। तो उसमें दो ब्रांच है, एक केमिकल इंजीनियरिंग है और एक आपका एनर्जी है। ये दो ब्रांच भी यहीं पे स्टडी होता है। उसमें भी आपका काफ़ी हाई कटअप आपको देखने को मिलेगा, 3-3, 4-4 लाख रैंक तक भी यहाँ पे बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो ये आपके लिए गवर्नमेंट में पढ़ने का बेस्ट ऑप्शन रहेगा यूएसआईसीटी। यूएसआईसीटी के बाद बात करेंगे यूएससीआर की। यूएससीआर भी 2021 में ओपन हुआ था। एप्लीकेशन तो आपको पता ही है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस एफिलिएटेड है। यहाँ अगर ब्रांच की बात करेंगे तो ये टोटली टेक ब्रांच है। यहाँ पे ऑटोमेशन एंड रोबोटिक ब्रांच, EIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सारी ब्रांच यहाँ पे टेक ब्रांच है। यहाँ से अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ टेक ब्रांच के लिए आप फोकस कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में OBC और EWS का कोई भी सीट नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं, तो आपका पहला फोकस होना चाहिए यूएससीआर, यूएसआईसीटी। अगर आपका अच्छा रैंक है तो यूएसआईसीटी को फोकस रखिए और यूएससीआर को भी ऑप्शन में रखिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको EWS का कोटा मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको OBC का कोटा मिल जाएगा। बाकी सभी कॉलेज में डिफेंस SC ST का कोटा, सभी कॉलेज में, ईच एंड एवरी कॉलेज में डिफेंस SC ST का कोटा होता है। वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा रैंकिंग है, अच्छा प्लेसमेंट होता है इन सब कॉलेजों का। गुरु तेग बहादुर भी अच्छी रैंकिंग में आती है, HMR हो गया, और भी 2-4 कॉलेज हैं जो अदर स्टेट में होने के बाद भी GGIPU से अफिलिएटेड है। ये समझ में आ गया होगा कि कहीं भी 2 लाख 4 लाख देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई 2 लाख 4 लाख बोल के आपका एडमिशन नहीं करा सकता है, वो आपके मेरिट से ही मिलता है। लास्ट में सीटें बची हुई होती है। एक एक बच्चा 5-5 जगह काउंसलिंग करता है, कहाँ स्टडी करने जाएगा, कहाँ पे उसको अच्छा ब्रांच मिल रहा है। तो ये 5 जगह सीट लेके बैठा होता है, तो लास्ट में सीटें वैकेंट आती रहती है आईपी यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों को हाई रैंक पे भी यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी 3rd राउंड तक तो काफ़ी ज़्यादा कटअप डाउन जाता है, बट 3rd राउंड के बाद भी अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी हाई रैंक होने के बाद अच्छे कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। प्लेसमेंट का, ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करेंगे तो प्लेसमेंट की बात करेंगे, यूएसआईसीटी का प्लेसमेंट देख लीजिए। यूएसआईसीटी का हाईएस्ट प्लेसमेंट 41 लाख गया हुआ था, काफ़ी अच्छा माना जाता है। एवरेज पैकेज भी 7.2 लाख है। कंपनी विजिट जो की है, 32 कंपनी विजिट की थी, 32 कंपनी, टोटल ऑफर 126 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है इसका। एक बैच यूएसआर का भी प्लेस्ड हुआ है, इसी साल प्लेस्ड हुआ है 2024 में। तो वहाँ पे हाईएस्ट पैकेज यूएसआर में भी 45 लाख का मिला हुआ है।
आप समझिए कितना जल्द एक कॉलेज राइज किया। एवरेज पैकेज जो है 5.8 लाख है, लोएस्ट पैकेज 3.6 लाख का था। टोटल बच्चे 79 प्लेस्ड हुए हैं यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है गवर्नमेंट कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो महाराजा अग्रसेन का अप्रॉक्सीमेटली 70% प्लेसमेंट है। आप मान के चलिए टोटल ऑफर जो है 500 बच्चों को ऑफर किया था इन्होंने। हाईएस्ट पैकेज 64 लाख का गया हुआ था, तो अच्छा माना जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज महाराजा अग्रसेन का गया हुआ है। एवरेज पैकेज की 5 to 6 लाख है, मीडियन भी 6 लाख मेंटेन किया हुआ है। तो अग्रसेन का रिव्यू काफ़ी अच्छा है, अग्रसेन को आप टारगेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल की बात करेंगे। महाराजा सूरजमल का भी प्लेसमेंट रेट 70% है। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, एवरेज पैकेज 8.6, मीडियन पैकेज 6.5। महाराजा अग्रसेन महाराजा सूरजमल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको टारगेट कर सकते हैं अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली कोटा से हैं तो और अच्छी बात है। अदर स्टेट को होने के बाद भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, बट दिल्ली वालों का प्रायोरिटी अच्छा होता है। चलिए आइए बात करते हैं कटअप के रिगार्डिंग। कितना रैंक होना चाहिए तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज जनरल कैटेगरी का कटअप हमने मेंशन किया हुआ है। आप देखेंगे यूएसआईसीटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 48,000 पे क्लोज हुआ है। यूएसआईसीटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को भी आप देख सकते हैं 71,000 पे, आईटी 58 पे, और केमिकल हाईएस्ट रैंक पे भी अलॉट हुआ है, और सीएसडीएस भी 52,000 पे क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ पे एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो ये थर्ड राउंड का कटअप है। ये आप ध्यान रखिएगा कि थर्ड राउंड का कटअप है। थर्ड राउंड के बाद आईपी कटअप रिलीज ही नहीं करती है बेसिकली। तो थर्ड राउंड के कटअप के बाद भी आपके बहुत सारे राउंड्स होते हैं। उसके लिए कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया किया जाता है ये आप इसको समझिएगा। थर्ड राउंड के बाद भी इससे ज़्यादा रैंक होने पे भी यहाँ पे अलॉटमेंट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं, और अलॉटमेंट होता है बहुत सारे बच्चों का। महाराजा अग्रसेन की कटअप की बात करेंगे तो यहाँ पे भी महाराजा अग्रसेन में कंप्यूटर साइंस 80,000 तक बच्चों को मिला हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 131 तक अलॉटमेंट हुआ है। CSEI की बात करेंगे, ये भी 88,000 तक अलॉटमेंट हुआ है। AIML की बात करेंगे तो 85,000 तक अलॉटमेंट हुआ है। ये भी महाराजा अग्रसेन का भी कटअप काफ़ी अच्छा है, और इससे आगे भी काउंसलिंग होती है और अलॉटमेंट होता है। MSIT की बात करेंगे, MSIT का भी थर्ड राउंड तक आपका वहीं 1,09,000 तक CS अलॉट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी 175 तक अलॉट हुआ है। IT की बात करेंगे तो 128 तक अप्रोक्स अलॉटमेंट हुआ है यहाँ पे। भारतीय विद्यापीठ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी 1,43,000 तक कंप्यूटर साइंस पिछले साल चला गया था। इससे पहले जाता नहीं था, 5 साल का देखा जाता है। अगर 1 लाख तक कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाता था ईच एंड एवरी ईयर, बट पिछले साल कटअप थोड़ा सा हाई गया था। दिल्ली एरिया के बच्चे थोड़ा कम थे, इसलिए ऐसा हुआ था। भारतीय विद्यापीठ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2,41,000 पे गया हुआ था, जो कि ये एक रिकॉर्ड है। अंडर 2 लाख सारी सीटें क्लोज हो जाती थी। IT ब्रांच 162 पे मिला हुआ है, जो कि भगवान परशुराम का भी नहीं अलॉट होता था। भगवान परशुराम और भारतीय विद्यापीठ में दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि भगवान परशुराम इससे ऊपर आ रहा है, इससे अच्छी रैंकिंग में आ रहा है। कैसे बिलोंग करते हैं, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पूरा कटअप चाहिए तो कटअप आप देख सकते हैं। एक बार आप IPU की वेबसाइट पे जाएंगे, ipu.admission पे, उसके बाद आप कटअप जो है 2024 को क्लिक करेंगे। वहाँ पे कोड होता है 131 BTech का कोड होता है, उस पर क्लिक करेंगे। थर्ड राउंड का कटअप आपको पूरा ऑल कॉलेज का कटअप आपके सामने आ जाएगा। ऑल कैटेगरी वहाँ मेंशन होती है, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो हमारे आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी सपोर्ट करेगी।